हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मैंने कर दी अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो जी मतलब दोपहर के बज रहे थे, लगभग 12 बज चुके थे और मेरा सभी काम हो गया था। और मैं यहाँ पर बैठ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज थी बच्चों की छुट्टी। तो मतलब छोटे बच्चे तो बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, कराना पड़ता है। अगर बड़े बच्चे होते तो थोड़ा खुद से कर लेते, लेकिन ये ऐसे हैं दोनों। मतलब अगर मैं इनके बिल्कुल पास नहीं बैठूंगी तो ये बिल्कुल बैठेंगे नहीं। अगर पास बैठी रहेंगी तो दोनों करते रहेंगे, वरना बार बार बाहर जाते रहेंगे, मम्मा मम्मा मम्मा, इस तरह से ये करते रहते हैं। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर कराने लग गई थी थोड़ी सी पढ़ाई, क्योंकि बच्चे खेलते ही हैं सारा दिन। दोपहर को सुबह ये खेले थे, फिर खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर टीवी देखा था, और अब मैं इन्हें 1-1.5 घंटे के लिए बैठ गई हूँ। पहले इन्हें पढ़ा दूँगी, उसके बाद ये दोनों सोएंगे और उसके बाद फिर खेल लेंगे उठ के। तो अब देखिए, बेटी को कुछ पिक्चर्स वगैरह मतलब साइंस का होमवर्क था, वो लगानी थी। तो वो ही हम देख रहे थे कि कौन सी कट करनी है, इसलिए हमने कैंची वगैरह सभी ले रखी थी। तो ये बता रही थी, और बेटा अपना, मैंने उसे कुछ होमवर्क दे दिया था, वो कर रहा था, बार बार पूछ रहा था मम्मा ऐसे करना ऐसे करना। तो मतलब अपने से ज़्यादा दूसरे पे ध्यान रखते बच्चे। देखिए, आप देख सकते हो, अपने होमवर्क पे बिल्कुल नज़र नहीं है, बेटी के होमवर्क पर प्रॉपर नज़र दे रखी है इसने। तो इस तरह से ही बच्चे करते हैं। तो जब ये पढ़ लेंगे, मतलब छोटों बच्चों पे हमें इतना ध्यान देना पड़ता है, खुद से ही हमें सब चीज़ इनकी करानी पड़ती है, क्योंकि ये छोटे होते हैं। इन्हें मतलब कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, ये आता तो बैठना भी पड़ता है। अगर हम साथ बैठ जाएंगे तो आप बड़ों बच्चों से ज़्यादा ये बहुत बच्चे बैठ जाते हैं, क्योंकि छोटे होते तो आप अभी से इनके माइंड में जैसा डालोगे, जैसा रखोगे, ये इस तरह से ही रखते, जितनी देर के लिए लेकर बैठोगे बैठ जाएंगे। तो इसलिए मैं इनके साथ ही शाम के टाइम ज़्यादातर मैं इन्हें पढ़ाई कराती हूँ, क्योंकि ये स्कूल से आते हैं और फिर ये ट्यूशन आके मतलब खाना वगैरह खाते थोड़ी देर के लिए ज़रूर लेटाती हूँ। मतलब हमें बच्चों को थोड़ी देर के लिए ज़रूर, मैंने अपना रूटीन बना रखा है कि दिन में थोड़ी देर के लिए तो बच्चे लिटाने ही लिटाने। इससे बच्चे मतलब एकदम सही से रहते हैं, बच्चों में फुर्ती रहती है। अगर बच्चे सुबह हम इतनी जल्दी जगा रहे और फिर दोपहर को भी ना लौटाए, रात को लेटेंगे, तो बच्चों में इतनी एनर्जी सी डाउन हो ही रखी है, और आंखों पे भी बहुत असर पड़ता है। मतलब 1-1.5 घंटे के लिए मैं इन्हें ज़रूर लौटाती हूँ दिन में भी। इससे मतलब बच्चों की एनर्जी सी बनी रहती है। तो फिर मतलब ये होता है कि बच्चे अगर ऐसा होता है कई बार कि अगर दिन में नहीं लौटते तो मेरा बेटा साथ के साथ आंखों में दर्द बताने लगता। अगर थोड़ी देर के लिए लेट जाते तो इनकी मतलब हैबिट सी बन गई है, मैंने इनकी एक हैबिट सी हो गई है। तो इससे बच्चे के शरीर को भी आराम मिल जाता है और हमारे शरीर को भी आराम मिल जाता है। ये लेट जाते हैं तो हम भी लेट जाते हैं। तो इस तरह से ही मैं अपना रूटीन बनाए रखती हूँ बच्चों के साथ। और बच्चे हमारे, कहते हैं कि भगवान, सबसे पहला तोहफा हमारे लिए भगवान का बच्चे ही होते हैं, और इनके लिए ही हम सब कुछ करते हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया और अब हम इनके लिए कर रहे हैं, ये अपने बच्चों के लिए करेंगे। तो इस तरह से इस सृष्टि में चला आ रहा है। तो हमें सबसे, दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ क्या लगती है? वो है हमारे बच्चे। तो एवरीवन, शाम का समय हो गया है और अब हम लगेंगे अपने काम पे। देखिए, कपड़े धुले थे, ये भी पड़े हुए हैं बच्चों के। ये मम्मी के आए थे सूट सिलकर, इन पे भी प्रेस करनी है, और किचन भी फैली हुई है। पहले थोड़ी देर चलते ऊपर, थोड़ी हवा ले लेते फ्रेश। मम्मी में बात सुनूंगा। तो हम आ गए हैं ऊपर, थोड़ी देर करेंगे वॉक। ठंडी ठंडी ठंडी, तो अब क्या गर्मी में
मैं और मेरी बेटी थोड़ी देर वॉक करके आ गए थे नीचे, मतलब थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया तो मैंने सोचा पहले हाथ मुंह धो के कर लेते हैं पूजा। तो पहले दीपक जला देती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जब संध्या का टाइम हो जाता है तो हमें सबसे पहले दीपक ही जलाना होता है, उसके बाद मैं अपने काम शुरू करूँगी। मतलब थोड़ी देर के लिए वो सुबह के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि हम थोड़ी वॉक करें या एक्सरसाइज करें। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा शाम के टाइम ही कर लेते, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे बता रखा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती और दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो दवाइयों के साथ मतलब मैंने सोचा कि वॉक, और डॉक्टर भी बोल रहा था कि वॉक ज़रूर करो, तो इसलिए मैं शाम के टाइम में अपना रूटीन बना लिया। डेली जाते थोड़ी देर हम वॉक कर लेते हैं, ऊपर बेटी को भी ले जाती तो हम दोनों कर लेते हैं, मन में एक्सरसाइज भी कर लेते हैं शाम के टाइम ही। तो फिर मैंने सोचा चलो आई, और आके मैंने हाथ मुँह वगैरह धोई। बेटी चली गई थी पार्क में, वो खेलेगी अब पार्क में, और फिर मैंने आके मैं दीपक लगाने लग गई हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें लेना होता है भगवान का नाम जिस टाइम, मतलब संध्या के टाइम तो दीपक लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पर दीपक लगा दिया है, और भगवान जी के जोड़ लेंगे हाथ कि भगवान हमारे घर परिवार को रखो, सुख शांति में रखो, और हमारे परिवार में तरक्की दो, बच्चों पे कृपा बनाए रखो। तो जी आज मैं बना रही हूँ सिलबट्टे पर आलू की चटनी। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा जीरा और नमक ले लिया, और अब मैं इसे पीसूँगी। और आलू भी मैंने बॉईल कर लिए, तो आज आपके साथ में शेयर करूँगी आलू की सिलबट्टे वाली चटनी, और फिर करूँगी इसे मैं फ्राई। तो देखिए मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ, अपने सिलबट्टे पर चटनी को पीस लूँगी। तो देखिए मतलब थोड़ी कैड़ा सा पिसता है, लेकिन कर लेती हूँ मैं, बना लेती हूँ अच्छे से। मतलब आप सिलबट्टे वाली चटनी इतनी टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है मतलब। तो देखिए चटनी बन गई है, और अब मैं इसमें डाल लूँगी आलू, और फिर आलू को अच्छे से फिर से इसमें कर दूंगी मिक्स, और फिर हमारी चटनी हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी टेस्टी लगते हैं। हम मिक्सी वगैरह में बनाते हैं, उससे इसका अलग टेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लस्सी के साथ, छाछ बोलते हैं, लस्सी के साथ आप खाओ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज मैंने सब्जी रखी थी आलू शिमला मिर्च की, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते आलू वाली फ्राई वाली चटनी। तो देखिए मेरी चटनी बनकर हो गई है तैयार। अब चलते हैं किचन में। तो जी आ गए किचन में, और कढ़ाई रख दी छोटी वाली, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा घी, और थोड़ा सा डाल दिया जीरा, और अब डाल दिया लहसुन। लहसुन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब डालेंगे प्याज, और इन्हें भी हम हल्की पिंक पिंक सी होने तक पका लेंगे। और फिर जो चटनी का हमारी का टेस्ट आएगा, वाह, मतलब इस तरह से ट्राई ज़रूर करके देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है इस तरह से। तो देखिए हमने डाल दी अपनी चटनी, और अब इसे करेंगे इसमें अच्छे से मिक्स, और थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे, तब देखना इसका टेस्ट कितना अच्छा आएगा। मतलब हमें गर्म करनी है बहुत ज़्यादा, मतलब पकानी है धीरे धीरे आँच पर, तब ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। तो मैं तो इस तरह से ही बनाती हूँ। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कभी आप चटनी बनाते हो तो किस तरह से बनाते हो। वैसे चटनी ज़्यादातर देखा सभी को पसंद होती है, तो मैं दिन में ज़्यादातर सिंपल बना लेती हूँ, और इस टाइम बनाती हूँ फ्राई वाली चटनी, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो जी देखिए कितनी अच्छी मेरी चटनी बनकर हो गई है तैयार, मतलब मुँह में पानी आ रहा है, इस तरह वाली चटनी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो जी आपको मेरी चटनी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो को फुल वॉच करना। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर आटा लगाने के लिए। अब मैं लगा लेती हूँ आटा बनाकर रख दूँगी। चटनी मेरी बन गई है, और फिर दूध वगैरह गर्म होगा, और फिर मतलब खाना बनाएंगे, खाएंगे, बस यही हमारा शाम का रूटीन। और फिर थोड़ा बहुत देर वॉक करेंगे, और फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी फिर से। तो यही होता है हमारा दिनचर्या, और तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। तो आटा लगा के रख दूँगी, तो फिर थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रख दूँगी, फिर उसके बाद फिर से इसे मैं बाहर आ गया था बेटा, वो लगा रहा था आवाज़, क्योंकि वो आज गया था, किसी ने लांगुर जमाए थे तो वहाँ पर, और वो बोल रहा था मम्मा मुझे निकाल लो, लवी निकलने नहीं दे रही है। तो मैं उसी से बातें कर रही थी, आवाज़ आ रही थी, तो मैं देखती हूँ उसे मैं लेके आऊँगी। चलती हूँ बाहर।
तो मैं उसे निकाल के ले आई हूँ, क्योंकि हमारी लवी ऐसे ही करती है। उसके लग गई थी सर में, लवी ने उसके लगवा दी और वो रो रहा है। तो मैं बोल रही हूँ बेटा चुप हो जाओ। मतलब डॉगी ऐसे ही होते हैं, मतलब बच्चों की तरफ, मतलब वो ऐसे करती है कि एक साथ जैसे कोई आता तो एकदम ऐसे चल दी थी उसमें, मतलब उससे वो खेलना चाहती है। तो वो उसकी तरफ चली और उसका सर गेट में लग गया, तो उसके सर में लग गई है, वो रो रहा है। तो मैं फटाफट आटा लगा के और इसे रख दूँगी एक कटोरा में। मैं कटोरा में करके रखती हूँ, साथ के साथ बड़े बर्तन में आटा नहीं रखती हूँ। और फिर अब देखिए मैं इसे इसमें रख दूँगी और इसे ढक के रख देंगे अलग। तो जी देखिए आटा भी लग गया है, और इन्हें भी मैं, ये जो 2-4 बर्तन हैं इन्हें भी साफ़ कर लूँगी, और जो बर्तन मेरे धुले रखे इन्हें मैं रख दूँगी साथ के साथ, क्योंकि इनका पानी निचड़ चुका है। छोटी सी बास्केट है, मैं सोच रही बड़ी वाली सी थोड़ी सी ले आऊँ, जिससे कि थोड़े ज़्यादा बर्तन आए। इसमें बहुत कम बर्तन आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सपोर्ट करें और बने रहे मेरे चैनल पे मेरे साथ। मैं इस तरह से अपने साथ अपने छोटे छोटे व्लॉग्स, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। और फिलहाल मैं फिर इस व्लॉग का कर दूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि खाना पीना अभी नहीं होगा, वो होगा थोड़ा लेट। अभी हम थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ मैं बाहर वॉक करूँगी और उसके बाद बनाएंगे खाना पीना। तो जी बने रहना व्लॉग में, कल फिर आपके साथ शेयर करते एक प्यारा सा व्लॉग। क्या बनेगा वो देखते हैं।